और इनकम स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस बोलो, इनकम स्टेटमेंट बोलो, सेम है। आईजीसीएसई क्लास पेपर, वी नीड टू प्रोड्यूस एन इनकम स्टेटमेंट यानी प्रॉफिट एंड लॉस। फॉर्मेट अगर हम याद करें, दिमाग पे थोड़ा सा जोर डालते हैं, तो रेवेन्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स। फॉर्मेट लिखना हूं, कोई तकलीफ बेटा फॉर्मेट लिखने में? कॉस्ट ऑफ सेल में क्या क्या आता था? सर ओपनिंग इन्वेंट्री आती थी, अच्छा। और सर नेट परचेजेस आता था, अच्छा, जिसकी वर्किंग हम अलग से करते हैं। और क्लोजिंग इन्वेंटोरी भी आती थी जो कि माइनस होती थी। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। और फिर ये आंसर जी यहाँ। सर, करेक्ट। हाँ। और सर हमारे पास अच्छा सा प्यारा सा ग्रॉस प्रॉफिट तशरीफ ले आता था, राइट। और सर रेवेन्यू आपने जी। बताया था कि रेवेन्यू कैसे आएगा, सेल माइनस सेल रिटर्न। और सेल रिटर्न का दूसरा नाम क्या था, रिटर्न इनवर्ड्स क्या आउटवर्ड्स है? रिटर्न इनवर्ड। वर्ड्स। आप मुझे बताइए कि क्या आप इसका ग्रॉस प्रॉफिट खुद निकाल सकते हैं कि नहीं? जी सर। बस ट्राई करके बताओ ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है। जी रेवेन्यू कितना है, 79,400। सेल्स है ना ये रही। मैंने हमेशा कहा है जब पढ़ा रहा था, जो जो चीजें लेते जाओ उसको टिक करते जाओ या हाईलाइट करते जाओ कि ये हमने ले लिया है, ताकि वो मिक्स ना हो या कोई चीज रह जाए तो हमें बाद में आसानी से ढूंढने को मिल जाए। एम आई राइट? ये मैंने बार बार बोला है। सेल में से सेल जी। रिटर्न, तो क्या आया रेवेन्यू फाइनल, क्या आया? 5। 75,430। मैंने ये हमेशा बताया, सब बच्चों को बताया, ओपनिंग इन्वेंट्री हमेशा ट्रायल बैलेंस में होती है, क्लोजिंग इन्वेंट्री हमेशा नोट्स में होती है। ये बताया या नहीं बताया? जी सर। ढूंढते। ओपनिंग किधर है, किधर है, किधर है, किधर है? कितनी है ओपनिंग, देखो। ए रही ओपनिंग, मिली। ट्रायल बैलेंस में 3,000, राइट और रॉन्ग? जी सर। और 31 मार्च को इन्वेंट्री कितनी है, नोट्स में ढूंढो, नोट्स में ढूंढो, ढूंढो, ढूंढो। 3,120। मिल गई 3,120। और सर नेट परचेजेस आपने कहा था वर्किंग एग्जामिनर को दिखानी है, अलग से दिखानी है वर्किंग। परचेज माइनस परचेज रिटर्न प्लस कैरेज इनवर्ड्स, नॉट आउटवर्ड्स, ओनली इनवर्ड्स। एंड ड्राइंग, कौन सी ड्राइंग, ड्राइंग ऑफ स्टॉक ओनली, राइट। आइए जी। ढूंढते हैं किधर 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 है, ये परचेजेस है। परचेज रिटर्न है क्या? Do we have नहीं। any return? No. Do we have carriage inwards? No. परचेज रिटर्न भी नहीं है, कैरेज इनवर्स भी नहीं है, लेकिन हाजी फातिमा ने क्या किया है, पर्सनल यूज के लिए कुछ गुड्स ले गई है, वो ड्रॉइंग ऑफ स्टॉक तो है। तो परचेजेस आर 36,500। परचेज रिटर्न नो, कैरेज इनवर्स नो, ड्रॉइंग ऑफ स्टॉक 1,100। तो नेट परचेजेस बेटा कितना आया? 35,200। चेक अगेन। 1,300। 35,200। 35,200। Very nice, very well. 35,200, 3,000 plus 35,200 minus 3,120. What is the cost of goods? 35. 35,080. And what is my gross profit? 48,350। फिर मैं दो हेडिंग एक साथ लगा देता था जब मैं पढ़ा रहा था। मैं अदर इनकम की हेडिंग लगाता था, पूरी जगह छोड़ के क्या लिख देता था, अदर एक्सपेंसेस लिख देता था, राइट और रॉन्ग। और जी। हम ढूंढते हैं पहले नाम लिखना, फिर नोट्स भी पढ़ने पड़ेंगे। तो जो जो चीजें नहीं कलर हुई हैं वो रेंट है, तो रेंट
रेंट एंड रेट्स, और सॉरी इनकम में क्यों लिख दिया आपने, सॉरी, रेंट एंड रेट्स इसका एक नोट है, तो हम नोट को पढ़ने के बाद ही इसको लिखेंगे अमाउंट ना, लेकिन अभी सिर्फ हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ये आ गया रेंट एंड रेट्स, ठीक हो गया। 9,000 दिया हुआ है। कोई नोट है क्या रेंट के बारे में? जी। क्या लिखा हुआ है? मेरा ईयर रेंट खत्म इंक्लूड। मार्च में, मैंने इस रेंट में यानी 9,000 का रेंट है, ठीक हो गया। इसके अंदर एक अमाउंट 1,500 की ऐसी है जिसमें गड़बड़ है, तो बाकी कितना बचा? 7,500 तो ओके है ना, ये तो ओके की रिपोर्ट है, इसमें तो कोई मसला ही नहीं है। 1,500 वाली अमाउंट जो है वो मार्च से लेके मई तक की पेमेंट है। मार्च से लेके मई तक, सोचो हमारा ईयर कब क्लोज होता है? ईयर अप्रैल। ईयर एंड इज मार्च, ईयर एंड जी। इज मार्च, यानी जो मार्च। 15 ये 1 मार्च से लेके 31 ऑफ मई तक की पेमेंट है। लेकिन मेरा जो ईयर एंड है वो तो मार्च पे खत्म हो जाएगा, तो क्या ये जो 2 महीने आगे की पेमेंट हुई हुई है, क्या ये मेरा एक्सपेंस है कि एडवांस एक्सपेंस है? मैंने ये पैसा 2 महीने एडवांस एक्सपेंस। एडवांस एक्सपेंस है, मैंने 2 महीने का पैसा एडवांस में दिया हुआ है। और एडवांस में जो देते हैं उसको क्या बोलते हैं? प्रीपेड बोलते हैं। प्रीपेड एक्सपेंस। यानी 1,500 जो है ये 3 महीने की अमाउंट है, खुद ये 3 महीने की है ना, लिखा हुआ है खुद ये 3 महीने की है। मार्च 1 से लेके 31 मार्च तक सिर्फ कितने महीने गुजरेंगे? 1 महीना गुजरेगा, तो 2 महीने का जो अमाउंट आएगा वो प्रीपेड होएगा कि नहीं होएगा? जी होगा। हाँ, 1,000 प्रीपेड हो जाएगा, करेक्ट। जी। 1,500 में अगर 1,000 प्रीपेड एडवांस अगले साल के लिए मैंने दिया हुआ है, 1,500 में से 1,000 अगले साल के लिए है, तो इस साल का कितना हुआ? हाँ, जी। अगर मैंने 1,500 में से 1,000 नेक्स्ट ईयर के लिए दिया हुआ है, तो इस साल का एक्सपेंस कितना हुआ? 1 महीने का हुआ ना, जो कि 500 बनेगा, राइट के रॉन्ग? जी। जी राइट। तो मैं क्या करूंगा, रेंट एक्सपेंस कितना लूंगा, देखो 500 ये वाला और 7,500 ये वाला, दोनों मिला के मेरा साल का रेंट एक्सपेंस कितना आएगा? 8,000 आएगा कि नहीं आएगा? 8,000। ये जी। पॉइंट दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, गौर से सुनिए। टोटल 9,000 का रेंट एंड रेट्स में अमाउंट गिवन था, तो हमने उठा लिया, ठीक है। इसका नोट था जी। कि 1,500 के साथ कोई प्रॉब्लम है, तो 7,500 के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं था, तो 7,500 तो ऐसे ही आ गया। 1,500 के साथ क्या प्रॉब्लम था कि ये ईयर एंड के बाद, यानी मार्च में मेरा ईयर खत्म होता है, ये 1 मार्च को पेमेंट हुई है, मार्च के लिए, अप्रैल के लिए और मई के लिए, 3 महीनों के लिए, राइट। मार्च तो मेरा इस साल में है, तो जो मार्च का 1 महीने का खर्चा है, 1 महीने का खर्चा कैसे आया? 1,500 3 महीनों का है, तो 1 महीने का कितना हुआ? 500 हुआ। 1 महीने का जो अमाउंट है जो मेरे ईयर में फॉल कर रहा है, ये मेरा एक्सपेंस हो गया। और जो बाकी एडवांस में मैंने पे किया हुआ है, एडवांस रेंट जो मैंने पे किया हुआ है, ये मेरा प्रीपेड हो गया। और ये प्रीपेड को क्या होता है? एक्सपेंस नहीं होता, ये एसएफपी में करंट एसेट होता है, राइट और रॉन्ग? जी सर राइट। इस वर्किंग को आपने नोट कर लेना है प्लीज। क्या रेफरेंस देखिए, वर्किंग एग्जाम में दिखानी जरूरी है। ये वर्किंग आप लोगों ने नोट कर ली है, तो मैं वर्किंग मिटा रहा हूँ, ठीक है। जी। अब हम आगे वही ट्रायल बैलेंस को या वो जो डेटा है उसको देखते जाएंगे, एक एक करके बढ़ते जाएंगे, नोट होगा तो नोट सॉल्व करते चले जाएंगे। अब आगे अगला है वेजेस। वेजेस, ये आई वेजेस। वेजेस का कोई नोट है? अरे ये रहा, सामने ही तो लिखा हुआ है, अक्रूड हैं। मतलब वेजेस गिवन जो हैं ट्रायल बैलेंस में, जो गिवन है वो है 10,100। अक्रूड मतलब खर्चा बढ़ा। अक्रूड हमेशा खर्चे में प्लस होता है, राइट और रॉन्ग? जी सर राइट। तो मेरा जो वेजेस आएगा वो 10,100 से थोड़ी आएगा, कितने से आएगा? वर्किंग का रेफरेंस दे दिया,
10,900 से आएगा। और वर्किंग का अलग से दिखाओ या यहीं पे ब्रैकेट में कर लो, इस योर्स चॉइस, ठीक है। वेजेस जो ट्रायल बैलेंस जी में थी प्रीपेड खर्चे को कम करने वाला, और अक्रूड खर्चे को बढ़ाने वाला। राइट और रॉन्ग? जब भी अक्रूड जी नजर आए सर राइट। ये खर्चे के अंदर ये वर्किंग भी नोट कर। कोई मसला है तो पूछना है प्लीज। जी सर कोई क्वेश्चन नहीं है। बता दीजिए बात पूछिए। जी ओके, वेरी नाइस। ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, आपने घर पे भी एक बार दोबारा करने हैं क्वेश्चन जो हम करवा रहे हैं, ठीक है, तो हो जाएगा। फिर है जर्नल एक्सपेंसेस 1287। एक नोट 3 बाकी है, ये डेप्रिसिएशन का है। एक बेड डेट्स का है, ये बेड डेट्स के प्रोविजन का है। यानी जर्नल एक्सपेंस का कोई नोट नहीं है। अल्लाह तेरा शुक्र। 1287, 1287, अल्हम्दुलिल्लाह, ये फ्री का मार्क तो मिला। जर्नल एक्सपेंस एसेट लिख दिया, आधा एक मार्क मिल गया, राइट। फिर कौन है? इंश्योरेंस। इंश्योरेंस का भी कोई नोट नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये 1800 इंश्योरेंस एक्सपेंस होता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी फ्री का मार्क्स मिल गया। 1800 हमने ऐसे ही लिख दिया। एनी प्रॉब्लम? फिर आया बेटा, जी देखो, सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिस्काउंट रिसीव्ड। ये क्या डिस्काउंट रिसीव एक्सपेंस होता है ना, क्या होता है बताना। सर डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस होता है। डिस्काउंट रिसीव्ड इज एन अदर इनकम। आपने अदर इनकम की हेडिंग लगाई है ना, अच्छे बच्चों की तरह सर, उसमें हम लिख देंगे। करेक्ट, नो एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड। फिर पिक्चर्स एंड इक्विपमेंट, सर ये एसेट होता है। एसेट तो इनकम स्टेटमेंट में जाता नहीं है, खल्ली वल्ली। रिसीवेबल भी सर एसेट होता है, इनकम स्टेटमेंट में नहीं जाता, खल्ली वल्ली। पेएबल सर लायबिलिटी होता है, इनकम स्टेटमेंट में नहीं जाता, खल्ली वल्ली। ड्राइंग्स और कैपिटल, सर ये कैपिटल की पार्ट है। कैपिटल इक्वेशन जो आपने पढ़ाई है उसमें जाते हैं, इनकम स्टेटमेंट में खल्ली वल्ली। सर दो चीजें आपने छोड़ दी, आई नो दैट। एक है डेप्रिसिएशन और एक है बैड डेट्स, इन दोनों का नोट है। और बैड डेट्स और डेप्रिसिएशन हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, रिमेम्बर। जी आइए हम दोनों नोट्स को देख लेते हैं, फिर हम इसको क्लोज करेंगे। बैड डेट्स का नोट से जी रिटर्न ऑफ बैड डेट्स, याद रखिए, बैड डेट्स रिटर्न ऑफ क्या है बताया है। बैड डेट्स रिटर्न ऑफ इज एन एक्सपेंस। बैड डेट्स रिटर्न ऑफ या इररिकवरेबल डेट, ये एक्सपेंस होता है। बैड डेट एक्सपेंस या इररिकवरेबल डेट डेबिट, रिसीवेबल क्रेडिट। कैसे पता चलता है कि ये प्रोविजन है कि इररिकवरेबल है? तो बेटा वर्ड है रिटर्न ऑफ। वेन एवर इज रिटर्न रिटर्न ऑफ, इट्स एन इररिकवरेबल डेट। गॉट माई पॉइंट? और इररिकवरेबल डेट अच्छे बच्चों की तरह सीधा 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 सेम अमाउंट यहाँ पे माइनस हो जाएगी, खलास। कोई टेंशन नहीं लेने का। पैसा डूब गया, बंदा मर गया या भाग गया, बोलते नहीं दूंगा तेरे पैसे, भाग गया हूं मैं, ओके, तो मैं बैड डेट एक्सपेंस डेबिट और रिसीवेबल क्रेडिट कर दूंगा। करेक्ट और रॉन्ग? जी सर करेक्ट। फिर है प्रोविजन। बैड डेट्स का प्रोविजन एक फार्मूला है, सीडी ऑफ प्रोविजन, बीडी ऑफ प्रोविजन। इन दोनों को कंपेयर करते हैं, आंसर आता है। सीडी ऑफ प्रोविजन कैसे निकालते थे? रिसीवेबल लेते हैं माइनस जी जी टू बी रिटर्न ऑफ वाला अमाउंट लेते हैं और परसेंटेज लगाते हैं, याद आ रहा है? जी परसेंटेज कितना था? 3%। जी टू बी रिटर्न ऑफ लिखा हुआ है ना, टू बी, तो 200 यहाँ माइनस होगा। रिसीवेबल ढूंढो 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 ढूंढो, ये receivable। मैंने एक चीज बताई थी कि अगर ये लिखा हो हैड रिटर्न ऑफ, टू बी ना हो, सेकंड फॉर्म हो, तो फिर हम यहाँ पे तो हम लेते हैं टू बी वाला जो करना है।
जो ऑलरेडी हो चुका हो रिटर्न ऑफ, हम उसको यहाँ माइनस नहीं करते। गॉट माई पॉइंट। जी सर, I got it. और प्रोविजन का ओपनिंग बैलेंस बीडी कितना दिया हुआ है, देखो 156 दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ। 150. जी सर. ऊपर वाला हमने सॉल्व किया, जिसका चैप्टर पढ़ा हुआ है हमने, उसका आंसर क्या आया, 186। मैंने ये बताया कि अगर ये प्लस में आए तो इसका इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, और इंक्रीज इन प्रोविजन की एंट्री क्या होती थी, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन। Provision for doubtful debts credit. वेरी नाइस। बैड डेट एक्सपेंस ये इनकम स्टेटमेंट में जाता है, और प्रोविजन जो है वो एसएफपी में रिसीवेबल में माइनस होता है। करेक्ट। जी सर, correct. प्लस में आए तो ये इंक्रीज होता है, ये एंट्री है इंक्रीज की। लेकिन अगर ये डिक्रीज माइनस में आ जाए तो एंट्री रिवर्स हो जाती है, और इनकम स्टेटमेंट में ये एक्सपेंस नहीं, इनकम स्टेटमेंट में ये अदर इनकम में आ जाता है। रिमेम्बर, यानी इंक्रीज होगा जी. में, प्रोविजन में इंक्रीज होगा तो ये एक्सपेंस है, और प्रोविजन अगर डिक्रीज होगा तो ये ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, अपोजिट, यानी इनकम बन जाएगी। करेक्ट और रॉन्ग। जी सर, correct. थर्टी आंसर आया इंक्रीज, मैंने इसको एक्सपेंस में लिख दिया है, तो नोट करना है प्लीज। बस बस एक ही नोट रह गया है, नोट नंबर 3। बाकी तो सारे नोट हमने देख लिए हैं। थोड़ा सा क्लीन अप कर लेते हैं, बहुत कलरफुल गोला गंडा बन गया है। ठीक है, चलो। डेप्रिसिएशन, रिड्यूसिंग बैलेंस का फॉर्मूला क्या था, कॉस्ट माइनस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, जिसको हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बोलते हैं, इनटू परसेंटेज। कौन है एसेट, कौन है एसेट जिस पे डेप्रिसिएशन होना है, वो ये है ना। 80,000 कॉस्ट है, प्रीवियसली चार्ज डेप्रिसिएशन जिसको प्रोविजन बोलो, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बोलो, वो इतना है, और परसेंटेजेस कितनी, 20। कितना आया, एक मिनट. 24,960. 34,000। हाँ, 960. 24,000. दोबारा देखो, दोबारा देखो। 80,000 अच्छा, माइनस एक सेकंड. 40 8 8,192. में कोई मसला, तो लिख लो, जी सर. उसको लिख लो। ये रिड्यूसिंग बैलेंस है ना, इसलिए इसका ये फार्मूला है। अगर ये रिड्यूसिंग बैलेंस का फार्मूला है ना, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का। अगर ये स्ट्रेट लाइन मेथड, ऐसे ही मैं याद दिला रहा हूँ, स्ट्रेट लाइन का फार्मूला क्या होता है, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, परसेंटेज हो तो परसेंटेज वरना डिवाइड बाय लाइफ। ये किसका फार्मूला होता है, स्ट्रेट लाइन का। इस क्वेश्चन में स्ट्रेट लाइन नहीं बोला है, रिड्यूसिंग बैलेंस बोला है। ठीक है, तो हमने रिड्यूसिंग जी बैलेंस से सर. 8192। अल्लाह अकबर, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ गया। ओह, वी आर डन विद ऑल। हमने एक एक चीज को मार्क किया है, एक एक चीज को हाईलाइट किया है, एक एक नोट को सॉल्व किया है बिहम्दिही ताला। हमने कुछ नहीं छोड़ा है, लायबिलिटी एसेट्स को, कैपिटल को छोड़ा है, वो तो छोड़ना भी बनता था। ये अदर इनकम के बाद हम एक छोटा सा टोटल भी कर लिया करते हैं, 40350 प्लस अदर इनकम ऑफ 1095, तो 41445 आ गया। और फिर इसमें से हम एक एक करके कैलकुलेटर को ध्यान ध्यान से सुकून सुकून से कैलकुलेटर चलाते हैं, एक एक करके खर्चा माइनस 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 किया, तो एक बड़ा बेहतरीन डिजिट प्लस में आया। प्लस में आया तो नेट प्रॉफिट है, माइनस में आता तो नेट लॉस होता। एम आई रॉन्ग और एम आई राइट? जी बेटा, एम आई राइट? 11 मार्क्स का ये जी सर, you're right. है। कोई चीज कॉपी करनी है ऊपर देख लो, ये यहाँ पे कोई चीज कॉपी करनी है, नहीं सर, मैंने कॉपी कर लिया. ये टोटल वगैरह सही है तो कीजिएगा। एक बार हमेशा मैं कहता हूँ, ये सोल ट्रेडर का इनकम स्टेटमेंट है, इस क्वेश्चन को दोबारा से सेल्फ में खुद करना है, और 100% जब तक सही आंसर ना आ जाए लगे रहना है।
ठीक है। और फिर ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पास पेपर में मिलेंगे। इसका बी पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इजी है। हम 5 मिनट में नहीं 2 मिनट में कर सकते हैं। कैपिटल अकाउंट बनाना है। आपको याद है मैंने कैपिटल की इक्वेशन पढ़ाई है। क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल्स टू, याद है ये? ओपनिंग कैपिटल प्लस जी प्रॉफिट ड्रॉइंग्स और प्लस फर्दर further इन्वेस्टमेंट। investment. यही पढ़िए ना। और आपको ये भी मैंने पढ़ाया जरूर है, वल्लाही मैंने पढ़ाया है कि कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट कम होता है तो डेबिट, राइट और रॉन्ग? जी सर, right. बढ़ने का मतलब प्लस और कम होने का मतलब माइनस। आ जाओ अब हम ढूंढते हैं ना। हम ढूंढते हैं कैपिटल ओपनिंग। ओपनिंग मतलब साल के शुरू का कैपिटल। ये जितना हमने कलरफुल किया है इसको थोड़ा सा हटा दो। ठीक है, क्वेश्चन ओरिजिनल लुक पे आ रहा है। कैपिटल कैपिटल साल के शुरू का, तो साल का शुरू तो 1 अप्रैल है। ठीक हो गया, 59,000 मिला। मिला 59,000 में कोई जी डाउट? नहीं सर. 59,000 लिखा। प्रॉफिट हमने खुद इतनी मेहनत करके निकाला। एम आई राइट? फर्दर इन्वेस्टमेंट इस क्वेश्चन जी में कोई, सर. ड्रॉइंग्स कितनी है? ड्रॉइंग्स कितनी है ढूंढो जरा ढूंढो। Uh, हमार 8,580. और 1,300. वेरी नाइस। 80% स्टूडेंट जो हैं वो 1,300 को भूल जाते हैं भाईजान, ड्राइंग बोला है। सर आप वहां पे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में तो सिर्फ ड्राइंग ऑफ स्टॉक लेते थे, तो वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड था। जब हम नेट परचेजेस की बात करते हैं तो वहां सिर्फ ड्राइंग ऑफ स्टॉक लेते हैं। और यहाँ पे मैंने पहले भी बताया कि यहाँ पे टोटल ड्राइंग्स लेते हैं सारी की सारी। वो कोई सी भी हो, तो 1,300 जो नोट्स में दी हुई है वो वाली भी लेंगे, ये रही। और जो इधर कैश ड्राइंग है, सब जितनी भी नस्ल जितनी भी टाइप्स की ड्राइंग है, 8,580 भी, 8,580 भी, और कोई ड्राइंग होती तो वो भी, कोई सी भी केड़ी भी ड्राइंग हो, सारी की सारी ड्राइंग उठा के यहाँ ले लेंगे। लेकिन जब नेट परचेजेस की बात करते हैं ना, तो वहां पे क्या करते हैं? वहां पे सिर्फ ड्राइंग ऑफ स्टॉक लेते हैं, राइट और रॉन्ग? जी सर, right. ना यार क्लोजिंग कैपिटल बेटा। 60,156, एम आई राइट? जी सर. ये लिख लिया, मार्क 0 मिला है अभी तक। 4 में से 0 मिले हैं, क्योंकि इसको पोस्ट करना है ट्रायल बैलेंस में। आइए करते हैं। ओपनिंग कैपिटल यानी बीडी। ओपनिंग मतलब बीडी होता है, क्लोजिंग मतलब सीडी होता है, राइट? बीडी मतलब कैपिटल का बीडी इधर। जो कैपिटल को बढ़ाएगा वो क्रेडिट पे आएगा, बढ़ाने वाला प्रॉफिट है। प्रॉफिट कैपिटल को बढ़ाता है, क्रेडिट पे आएगा। ग्रोइंग कैपिटल को कम करती है, जो कैपिटल को कम करे है वो डेबिट पे आएगा। और इसकी वर्किंग जी करेंगे, सर. वर्किंग दिखाएंगे। फर्दर इन्वेस्टमेंट है कोई नहीं। सीडी, सीडी कैपिटल का सीडी, जब कैपिटल का बीडी हमेशा क्रेडिट पे होता है तो सीडी हमेशा डेबिट पे ही होना है। दोनों साइड होंगी। और हमें पता है कि आईजीसीएसई लेवल पे बीडी, अगले साल का बीडी लिखना जरूरी होता है। और डेट्स नहीं लिखोगे तो एग्जामिनर नाराज होता है, और एग्जामिनर को नाराज करके हमने अपना 1 मार्क नहीं कटवाना है। यू नो दैट, कि हमें बीडी और सीडी के साथ उनकी डेट्स, उनकी तारीख लाजमी 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 लिखने का, राइट और रॉन्ग? जी सर. में कोई तकलीफ है? जी सर. 25 मार्क का क्वेश्चन था, 11 हो गए, 4 हो गया। लास्ट आखिरी छोटा सा थ्योरी, इसको देखते हैं। द लास्ट थिंग ऑफ दिस क्वेश्चन, दिस इज 5 इजी मार्क्स। एडवाइस, एडवाइस आ जाए तो प्रो एंड कॉन्स दोनों बता के अपनी रिकमेंडेशन देनी होती है। बैंक लोन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए?
इसको पैसों की जरूरत है, इक्विपमेंट खरीदना है, 6% इंटरेस्ट, वल्लाही हराम, 6% इंटरेस्ट पे लोन मिल रहा है, वल्लाही हराम, हराम इज नॉट गुड। लेकिन हम ये आईजीसीएसई में नहीं लिख सकते ना कि इट्स हराम, दैट्स व्हाई वी विल नॉट टेक इट। आईजीसीएसई में कुछ और लिखेंगे। एडवांटेज बताओ भाई, कैश इनफ्लो होगा, 4 साल के लिए है, शॉर्ट टर्म इतना यानी लॉन्ग टर्म तो है, लेकिन 4 साल के लिए है, 4 साल के लिए है, 4 साल के लिए हमारे पास लिक्विडिटी, हमारे पास अभी लिक्विडिटी इजीली आ जाएगी, इजीली लिक्विडिटी आ जाएगी, जिसकी फिक्स कॉस्ट यानी 4% इंटरेस्ट फिक्स ही रहेगा जो हमें देना पड़ेगा। और बैंक जो है कोई हमारे डिसीजंस में इंटरफेयर नहीं करेगा। लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या है, हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा, इंटरेस्ट इज एन एक्सपेंस, एक्सपेंस जो है, एक्सपेंस जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी को कम करेगा, और लोन जो है वो हमें रीपे करना पड़ेगा, और रीपे करना पड़ेगा तो इसका मतलब उसके लिए हमें 4 साल बाद फाइनेंस की या लिक्विडिटी की जरूरत होगी। करेक्ट और रॉन्ग? जी सर, करेक्ट। तो हमारी एडवाइस क्या है कि कंपनी को अपने ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन नहीं लेना चाहिए। अगर उसका काम चल रहा है, कोई इशू नहीं है, तो उसको एक्स्ट्रा लोन का बर्डन अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए। ठीक है, ये हम एडवाइस कर सकते हैं। हम यूं भी कह सकते हैं कि भाई देखो, आपको इक्विपमेंट मिलेगा जिससे आपके जो है वो प्रोडक्शन बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी तो रेवेन्यू बढ़ेगा, एडिशनल रेवेन्यू होगा तो एडिशनल प्रॉफिट होगा, तो हम लोन का इंटरेस्ट इजीली उससे कवर कर लेंगे और अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को बराबर या इम्प्रूव कर पाएंगे। देन हम जस्टिफिकेशन में, रिकमेंडेशन में हम अगेंस्ट भी जा सकते